Hi everyone, welcome to our channel Phoenix Rising. I hope आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना ध्यान रख रहे हो. So guys, क्या आप लोग अपना कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हो? कॉन्शियसनेस लेवल से I mean हम सबको पता है कि हमें 3D कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है, हमें 5D कॉन्शियसनेस में रहना है, राइट? लेकिन हमारे साथ 3D में जो चीज़ें होती हैं हम उसे हमारी रियलिटी समझते हैं. और क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ये है, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, सो इमीडिएटली अगर हमारे साथ कोई चीज़ होती है तो हम उसे रिलेट नहीं कर पाते कि हमें उसे एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखना है. हमें देखना है उसे सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे, कि आप एक ऑब्जर्वर हो और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके 3D बॉडी के साथ हो रहा है. इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है. रियलिटी सिर्फ पीस है, रियलिटी लव है. लेकिन जो 3D वर्ल्ड में हो रहा है अभी, दैट इज़ ऑल माया. ये हम सबको पता है. लेकिन जब हमारे साथ एक्चुअली में वो हो रहा होता है तो हम वैसे ट्रेंड नहीं होते कि हम उसे एज अ थर्ड पर्सन देखें, कि हम खुद को उस सिचुएशन से निकाल के रिएक्ट करें. हम उसे ऐसे लेते हैं जैसे ये सच में हमारे साथ हो रहा है, ये सच है. बट अगर आप एक्चुअली में सोचो तो वो सिर्फ आपका कर्मा प्ले आउट हो रहा है. आपका जो कर्मा जिस चीज़ में होता है, जिस इंसान के साथ होता है, वो चीज़ें आपके साथ वैसी होती हैं, अच्छी बुरी, राइट? तो आपको न्यूट्रल रहना है. लाइक हमारे साथ कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती है तो हम बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाते हैं, या हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, राइट? दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल ह्यूमन नेचर. हम सब वही करते हैं. लेकिन अगर हम अवेकनिंग की जर्नी में भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे, वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे हम बिना अवेकनिंग के हमारी नॉर्मल लाइफ में करते आए थे, तो डिफरेंस कैसे हुआ, राइट? तो आपको स्पेशली आपके डीएम के केस में, जैसे कि जैसा भी डीएम आपके साथ एक्ट कर रहा है, उन्हें आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, या वट एवर द केस, तो आपको उनकी वो सारी हरकतों से फ़र्क पड़ता है. अगर दैट मीन्स आप अभी भी 3D कॉन्शियसनेस में हो, तो आपको क्या करना है? आपको इस सिचुएशन को ऐसे सोचना है कि जैसा डीएम एक्ट कर रहा है अभी, वो मेरी इंटरनल रियलिटी है. वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे अभी अपनी जर्नी में और आगे बढ़ना है और सीखना है. सो वो डीएम का हायर सेल्फ उनसे करा रहा है, वो हमारा हायर सेल्फ उनसे करा रहा है, वो डिवाइन उनसे करा रहे हैं, राइट? तो आपको डीएम की वो सारी हरकतों को पर्सनली नहीं लेना, राइट? और आपको ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखनी है कि वो चाहे कुछ भी बोले आपसे, वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो, वो चाहे किसी को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, करंटली आपको ना दे रहे हो, लेकिन अगर वो आपके रियल ट्विन हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं. यू आर द सेम सोल. आप दोनों एक ही हो, राइट? तो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको हंसी आनी चाहिए कि वो 3D में कुछ भी करे, कि ये सिर्फ एक गेम चल रहा है, राइट? आपको ये सोचना है कि सच मुझे पता है. तुम चाहे अभी जैसे भी एक्ट करो, मेरा जैसे भी टेस्ट लेने की कोशिश करो, और अब से मैं टेस्ट में पास ही होंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ माया है. और मैं हर मोमेंट में चेक रखूँगी कि मेरी थिंकिंग कहाँ जा रही है. क्या मैं 3D वर्ल्ड में ट्रैप हो रही हूँ, या फिर मैं 5D कॉन्शियसनेस में एक्ट कर रही हूँ? मैं लव के वाइब्रेशन में हूँ. वो चाहे आपसे कैसे भी बिहेव करें, आपको सच पता है, आपको आपकी जर्नी का सच पता है, राइट? तो आप उनसे
लव फ्रीक्वेंसी में ही रिएक्ट करोगे, अब उसी में एक्ट करोगे, राइट। सो ये सिर्फ डीएम के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए, जो भी आप जिससे भी इन्वॉल्व हो, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, राइट। ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल अ गेम, है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप भी गेम खेल रहे हो, लेकिन जब तक हम अवेकन नहीं हुए होते हैं तो हम इस गेम को सच समझते रहते हैं, राइट। लेकिन क्या ये सच है? नहीं है सच, ये सब एक गेम है। सच सिर्फ आपका अंदर का सोल है, जो कि हमेशा पीसफुल है। गड़बड़ी किस में होती है, अनईजी कौन होता है, एंजाइटी कहाँ होती है, दर्द किसको होता है, आपके दिमाग को होता है, ठीक है। तो अगर आप अभी पेन में भी हो रहे हो ना, दैट मीन्स आप अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि आपके सोल का स्टेट तो एक ही है। आपके सोल का स्टेट पीस है, आपके सोल का स्टेट लव है, वो आपके सोल का सच्चाई है। और अगर आप कोई और कुछ और फील कर रहे हो, मतलब आप 3D में हो, मतलब आप 3D वर्ल्ड की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो भी इंजॉय करना है, वो भी इंजॉय करना है, क्योंकि वही इंजॉय करने हम आए हैं। लेकिन जितना जल्दी हम ये सीखें कि हमारे सोल का ट्रू नेचर क्या है, हम सोल है, हर सोल का ट्रू नेचर है पीस, राइट। तो आपको खुद को भी एक सोल समझना है, और अर्थ की हर चीज़ को, हर लिविंग चीज़ को सोल समझना है। मुझे मेरे डीएम से रिसेंटली एक बातों में, मस्ती मजाक में एक लेसन मिला कि मैं एक छोटे से चीते को मार रही थी फॉर नो रीज़न, और मैंने उसे बता दिया कि यार ये मुझे काट देता, इससे पहले मैंने मार दिया, ये वो। तो वो कहता है इसीलिए तुम नर्क में जाओगी, ये वो तो मतलब बहुत ही कैजुअली कह रहा था। तो मैंने बोला क्यों, तुम नहीं मारते क्या किसी को, चींटे कीड़े को? तो कहता है नहीं, मैं उन्हें फेंक देता हूँ, मतलब कहीं और, मतलब भगा देता हूँ, लेकिन मैं उन्हें मारता नहीं हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि इनकी तो अभी अवेकनिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है, और ये हमसे भी कहीं ना कहीं अनजाने में कितने ज़्यादा अवेयर होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। वो हम उनके खुद के वर्क को लेके कितने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और हमें इतने एफर्ट्स लगते हैं। वो मोस्टली बैलेंस होते हैं, और हमें बैलेंस होने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके सोल नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो बस रियलाइज़ नहीं करते, हम रियलाइज़ पहले कर लेते हैं, राइट। तो आपका ट्विन आपका ट्रू टीचर है, आप उनसे छोटी छोटी बातें सीखो और इसे इम्प्लीमेंट करो। और आपको ये रियलाइज़ करना है हर मोमेंट में कि हमारी जो 3D प्रोग्रामिंग है, हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है, हम जो बचपन से छोटी मोटी चीज़ें सीखते आए हैं और जो आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कॉन्शियस होना है। जैसे कि अगर हम किसी को जज करते हैं किसी छोटी बड़ी चीज़ में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हम थोड़ा अलग टाइप से सोचते हैं। तो अगर कोई एकदम अलग अपब्रिंगिंग का इंसान हमारे सामने आए, एकदम हमारे थॉट प्रोसेस में जैसी चीज़ें अलाइन नहीं करती, वो सारे एक्शंस करे, तो इट्स बट नेचुरल कि हम उन्हें जज करने लगते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक सोल है, और वो यहाँ आके अपना कर्मा क्लियर आउट कर रहे हैं। वो जैसा भी जो भी एक्टिविटी करें, आपके लिए भले ही वो गलत हो, वो उनका सच है और वो उनके लिए सही है, और डिवाइन ने उन्हें परमिट किया है वो करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब डिवाइन परमिशन से, डिवाइन विल से हो रहा है, राइट। तो अगर डिवाइन उन्हें परमिट करते हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? हम कौन होते हैं सही गलत सोचने वाले, राइट। यहाँ पे
अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन सब कर रहे हैं ना। दैट मीन्स सब में डिवाइन विल है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ लेसन्स हैं, सबके अपने लेसन्स हैं। तो हम कोई भी नहीं होते छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जज करने वाले। ऐसे ही मैंने एक जजमेंट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अनइंटेंशनली कर देते हैं, अनकॉन्शियसली कर देते हैं। तो जब हमें जर्नी मिली है हमारी सोल के प्योर वर्जन में आने की, हमें सोल कॉन्शियसनेस में आने की, तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, राइट। तो आप भी ना ये सारी चीज़ें करना कि अगर आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप जो 3D बॉडी में हो, आपके पास जो 3D माइंड है वो कैसी चीज़ें कर रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि हमारी आदत होती है, हम तो करते रहते हैं ना, तो मतलब हमें वो चीज़ गलत नहीं लगती जब तक हम उस पर गौर ना करें, हम उसे पॉइंट आउट ना करें, खुद से ऑब्जर्व ना करें। तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जैसे मैंने जजमेंट वाला बताया, तो आप उसको नोट डाउन कर लो एक जगह, ठीक है। ऐसे जितनी सारी चीज़ें आपकी नज़र में आती है कि आप ये चीज़ करते हो एंड विच इज़ नॉट राइट, तो आप उसको लिख लो ताकि वो आपके अटेंशन में आ जाए, ठीक है। जब तक कोई चीज़ हमारे अटेंशन में नहीं आती हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते, राइट। फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेने हैं नेक्स्ट टाइम से, कि आपको अलर्ट रहना है कि ये चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो भी आपका DM आपको 3D में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, अगर आप उनसे कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए हो, या फिर वो आपको बार बार ट्रिगर करने आते हैं, तो इसको आप ये मत समझो कि वो बार बार आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं, और या फिर आप बार बार बहुत टूट जा रहे हो, लो हो जा रहे हो, क्यों हो रहा है ये सब, वो कमिट नहीं करते, या फिर वो बस आपको यूज़ करना चाहते हैं। DM कभी आपको यूज़ नहीं करना चाहते। वो अगर ऐसी चीज़ें आपको लग रही है ना कि वो आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। वो कभी आपको सिर्फ यूज़ नहीं करेंगे, भले ही उनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है कि वो लोअर चक्रास में एक्ट करते हैं, वो फिज़िकल टच और 3D की चीज़ों में ज़्यादा एक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें आपसे ज़्यादा करेंगे कंपैरेटिवली। लेकिन सिर्फ अगर वही चीज़ करें पूरी की पूरी आपकी रिलेशनशिप में वही है, तो मीन्स वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। और अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, वो आपको सोल लेवल पे सपोर्ट करेंगे। वो आपको इवन अनजाने में या जाने अनजाने में आपसे वो चीज़ें कह भी देंगे कि तुम्हारे लिए अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको एनकरेज करेंगे कि आपको सही चीज़ करने के लिए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि DM सपोर्ट नहीं करते, DM का सपोर्ट सोलमेट के सपोर्ट जैसा नहीं होता। वो आपको इमोशनली एकदम वैसा सपोर्ट नहीं करेंगे कि आपका वो एकदम सॉफ्ट पिलो बन जाए जिसको आप पकड़ के रो लो, नहीं। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उनका सपोर्ट भी ऐसा होता है कि वो आपको जब आप रो रहे होगे ना, वो आपको रोते हुए देखना नहीं चाहते, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको मतलब बोल भी देंगे, या आपको ऐसे मतलब एकदम सोलमेट टाइप का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे एक फादर का सपोर्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फादर होता है ना, जो वैसा वाला सपोर्ट करते हैं। कि एक होता है मदरली सपोर्ट, एक होता है फादरली सपोर्ट। तो मदर्स आपको इमोशनल सपोर्ट देंगी, फादर्स आपको हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट, या आई एम देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, वैसा। सो इट्स अ लिटिल बिट लाइक दैट। तो आप उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एकदम सोलमेट वाला पैम्पर करे, लेकिन हाँ दे विल सपोर्ट यू। वो आपको
आपके वीक मोमेंट्स से भी खुद लड़ना सिखाएंगे। वो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे आके कि मैं उठा रहा हूँ तुम्हें चलो, वो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम खुद उठो। ये होता है इनका सपोर्ट, राइट। तो ये चीज़ वो तब तक करेंगे जब तक आपको वैसा सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं फील होगी, क्योंकि आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। तो ये करते हैं वो। और मैं ये बता रही थी कि अगर वो आपसे कांटेक्ट में हैं और वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं या वो जैसा भी रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बबल फेज में वो कैसे थे आपको पता ही है, तो अगर जो भी आपको डिफरेंस दिख रहा है ना उन दोनों चीज़ों में, और अगर वो आपसे डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको ये देखना है कि आप खुद में वो चीज़ कहाँ कर रहे हो। तो अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप सोचो आप खुद को कहाँ कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, वो आप खुद को कहाँ प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम खुद से प्रॉमिसेस कर लेते हैं, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये मेरे गोल्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं करते और हम खुद के प्रॉमिसेस सीरियसली नहीं लेते। तो जब आप खुद को सीरियसली नहीं ले रहे, खुद से कमिटमेंट सीरियसली नहीं ले रहे, तो आपका डीएम कैसे लेगा? पॉसिबल है क्या? है ही नहीं। जो आप हो, जो अंदर से आप हो, जो आप खुद के साथ कर रहे हो, वही सेम चीज़ आपका डीएम करेगा। अगर आप बिना खुद से कंप्लीटली प्यार किए डीएम के साथ यूनियन में भी आ जाओगे ना, तो आप फिर से सेम साइकिल रिपीट करोगे। तो इसीलिए तो डिवाइन आपका यूनियन नहीं कराते हैं। और जिनका हो जाता है और अगर वो हील नहीं हुए होते या इनोवा करना छोड़ देते हैं, तो वो वापस उस साइकिल में आ जाते हैं, वापस उनकी वही साइकिल रिपीट होती है, वो टूट जाते हैं, वो शैटर हो जाते हैं, क्योंकि वही पेन आपको दोबारा मिलता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए होते हो। तो आपको ये करना है कि आपको देखना है कि ये चीज़, ये कमी जो मुझे उनसे चाहिए, वो मैं खुद को कहाँ नहीं दे रही, मुझ में क्या कमी है, राइट। और एक और चीज़, हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, हम पूजा पाठ कर लेंगे, या जिस भी रिलीजन के आप हैं, तो आप वो सारी रिलीजियस चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आपको भगवान गिफ्ट में आपका डीएम दे देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं बताती हूँ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, सपोज़ आपको पता है, ठीक है, कि अगर सपोज़ आप डॉक्टर हो, ठीक है, या आप एक स्टूडेंट हो जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो और आप डीएम के चक्कर में पड़ गए हो, आप बिल्कुल पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहे, आप इन्हीं सब चीज़ों में लगे हो, आप सोच रहे हो कि मैं दिन रात पढ़ाई करने की जगह ये कर लेती हूँ तो शायद मेरा डीएम वापस आ जाएगा। आप सोच रहे हो, आपको पता है कि आपका जो है मेडिकल, आपका डॉक्टर बनना, ये आपका बहुत मेजर लाइफ पर्पस है। आपको ये करके आपको 3D वर्ल्ड में लोगों की हेल्प करनी है, राइट। हो सकता है आप दोनों सेम प्रोफेशन में हो, आप दोनों को मिलके ये करना हो, और आपका डीएम तो अपनी लाइफ में सॉर्टेड है, वो तो कर रहा है ये सब, क्योंकि वो बैलेंस रहते हैं एक पॉइंट तक। लेकिन आप डीएम कर रहे हो, आप लगे हुए हो कि नहीं यार, मैं इनर वर्क में मैं बस भक्ति करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, दिन भर मेडिटेशन करती हूँ, आ जाएगा। क्या आएगा? अगर जिस पर्पस के लिए आप इनकारनेट हुए हो वही चीज़ को आप साइड ट्रैक कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, तो आप दोनों साथ में आके क्या सोल पर्पस करोगे? जो आपका मेजर लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस रहेगा, आप वही उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे आपका डीएम आएगा? नहीं आएगा ना। तो डिवाइन देखते हैं कि क्या आपको, अगर हमने बता दिया है
कि ये आपका लाइफ पर्पस होने वाला है। आपको, हम लोग को एक इंट्यूशन रहता है, हम लोग को पता चल जाता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कि ये हमारा लाइफ पर्पस है, हमें इसमें सबसे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, लेकिन ये एक मेजर चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारा अर्थ को हील करने में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, अगर आपको पता है ना और आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो आपका यूनियन आप भूल जाओ, क्योंकि वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट इनर वर्क है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ी सी भक्ति या जो भी आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस है करोगे, और सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने सोल पर्पस को, जैसे जो करना है आपको लाइफ लॉन्ग, उसमें डिवोट करोगे ना, आपका यूनियन और ज़्यादा जल्दी होगा। वो मेडिटेशंस आपको ज़्यादा काम में आएंगे। तो प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। अगर आपको पता है और अगर आप नहीं कर रहे ना, उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो आप गुनाह कर रहे हो, गुनाह। तो आप अपनी जर्नी को एनीवेयर डिले कर रहे हो। भले ही आप कितना भी मेडिटेशन कर लो ना, वो आपको इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अपना सोल पर्पस ही नहीं कर रहे होगे। और अगर आप सोल पर्पस में ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने मेडिटेशंस और ये सब करोगे, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप मेरे वर्ड्स लिख लो, करके देखो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। प्लीज़ ट्राई करना ये सब करने का, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है और मैंने चेंजेस, रिजल्ट्स देखे हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को। और अगर आपको कुछ भी फ़र्क दिखता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ टेक केयर, कीप स्माइलिंग।